हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, क्या हाल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं जानने वाली हूँ कि सैनिक स्कूल क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो सैनिक स्कूल हमारा एक स्पेशल टाइप का गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कराई जाती है। ये हमारा रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर चलाया जाता है। इसका जो आसान शब्दों में बात करें तो इसका जो मेन मकसद है उसमें नेशनल एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के बच्चों की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। यहाँ का जो लाइफस्टाइल होता है वो बच्चों को फुल डिसिप्लिन्ड रखा जाता है। बच्चे रेजिडेंशियल हॉस्टल में रहते हैं। इनको स्टडी के साथ साथ इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और हमारा जो स्कूलिंग होती है, मतलब जो स्टडी होती है वो सीबीएसई बेस्ड होती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आज कि हमारा सैनिक स्कूल क्या है। फॉर्म हमारे 2027 के कब आते हैं, एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इस फॉर्म को हमारा कौन कौन भर सकता है, एग्ज़ाम कब है और हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आइए जानते हैं कि हमारा सैनिक स्कूल क्या है। ये हमारा रेसिडेंशियल इलाइट स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को फुल्ली अ अच्छे से हॉस्टल में रखा रखा जाता है। और इस जो सोसाइटी दी जाती है उस सैनिक स्कूल की, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब ये इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इसका जो गोल होता है, हमारा मेन हमारा मुद्दा होता है, वो बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ फिजिकली डिफेंस की, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी अच्छे से कराई जाए। आगे हम जानेंगे कि जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्लास 6 के लिए हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। जो बच्चा है वो हमारा क्लास 5th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और जो एज होगी वो हमारी 10 से 12 साल की होनी चाहिए। बच्चा जो बॉर्न हुआ होना चाहिए वो बिटवीन 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच की उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो जेंडर होगा क्लास 6 का, वो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 9 का। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हमारी एज जो लिमिट होनी चाहिए वो 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए, 13 से 15 साल। और जो बच्चा होना चाहिए वो हमारा बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में उसकी डीओबी होनी चाहिए। तो जो जेंडर हमारा है वो प्राइमरीली बॉयज़ के लिए होता है, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं सैनिक स्कूल के, वो लड़कियों को भी लिए इसमें मतलब एडमिशन ले सकती हैं, फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। अब हम जानेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमारा क्लास 6 का क्या है। तो जो क्लास 6 का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें पूरे 300 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है। इसमें हमारे 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, मतलब इंटेलिजेंस का, लैंग्वेज का और हमारा जनरल नॉलेज का। मैथ्स में हमारे कुल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारे 150 मार्क्स के होते हैं। इंटेलिजेंस मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो हमारा रीजनिंग के होते हैं, फिगर बेस्ड ये सारे मतलब क्वेश्चंस होते हैं। वो हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 50 मार्क्स के आते हैं। लैंग्वेज हमारी क्या होती है, 25 मार्क्स की आती है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जो क्लास 6 का बच्चा है हिंदी इंग्लिश या जिस स्टेट से वो बिलोंग कर रहा है उसकी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। जनरल नॉलेज हमारे सामान्य ज्ञान क्या होता है, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 50 और ये भी 50 मार्क्स का हमारा होता है। तो टोटल जो हमारा होता है वो 300 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज में हमारे देखिए ये क्राइटेरिया दिया गया है कि इंग्लिश, हिंदी या कोई भी बच्चा जो जहाँ का स्टेट का है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर फोकस किया जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि क्लास 9 का जो हमारा है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्लास 9 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें हमारे जो लैंग्वेज होती है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है यहाँ पे। जो बच्चा 9th के लिए अप्लाई कर रहा है, 9th एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेगा, उसका जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से ही अप्लाई कर सकता है। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स होते हैं, वो हमारे 400 मार्क्स का हमारा होता है। इसमें हमारे 5 सेक्शन होते हैं, मैथ्स का, इंटेलिजेंस का, लैंग्वेज का, जनरल साइंस का और हमारा सोशल साइंस का। तो जो मैथ्स का हमारा सेक्शन होता है उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। और जो हमारा इंटेलिजेंस का सेक्शन होता है, मतलब रीजनिंग का, मैथ्स हमारी 8 लेवल तक की आती है। इंटेलिजेंस है हमारा, ये हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो मार्क्स होते हैं वो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं, मतलब लैंग्वेज जो हमारा आएगी वो इंग्लिश ही हम ओनली दे सकते हैं, और किसी लैंग्वेज से हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक है हमारे 50 मार्क्स की आती है। सो जनरल साइंस हमारी जो आती है
वो हमारी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। सोशल साइंस हमारा सामाजिक विज्ञान जो होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमारे 50 मार्क्स के आते हैं। जनरल साइंस हमारा 8th लेवल तक का रहेगा एनसीईआरटी के। इंग्लिश हमारे एज ए लैंग्वेज पूछेगी, जो ग्रामर का सेक्शन होता है वो ग्रामर का, और जो मैथमेटिक्स है वो हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी लेवल तक का पूछता है। और इंटेलिजेंस में हम आप जैसे मेंटल एबिलिटी, फिगर में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब जब कब हमारे फॉर्म्स आते हैं, कब एग्ज़ाम की डेट होती है, कब हमारे फॉर्म का लास्ट डेट होता है, मतलब कब तक हम फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो ये जो डेट दी गई है हमारी एक्सपेक्टेड है जब पिछले 3 से 4 सालों को देखते हुए, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम कराया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने। तो हमारा जो क्या बोलते हैं फॉर्म होता है वो हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2026 के बीच में हमारा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि पिछले साल जो हमारा फॉर्म आया था 2025 का, वो हमारा 2026 के लिए 2025 में वो हमारा अक्टूबर के आसपास आ गया था। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम फॉर्म को एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो लास्ट डेट होगी वो अप्लाई करने की हमारी दिसंबर 2026 होती है, और जो एग्ज़ाम डेट होती है वो हमारा जनवरी 2027 फर्स्ट संडे। मतलब इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारी फिक्स होती है, मतलब जो जनवरी होगी हमारी, उसके फर्स्ट संडे को ही हमारा एग्ज़ाम कराया जाता है। अ, अ, और जो हमारा रिज़ल्ट है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं पिछले सालों को देखते हुए, तो जो रिज़ल्ट है हमारा वो हमारा फरवरी से मार्च के बीच में एक्सपेक्ट किया जाता है। ये रही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैनिक स्कूल। ये हमारा सारा इन्फॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग सैनिक स्कूल। ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न 9th का, ये हमारा 6th का एग्ज़ाम पैटर्न, ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हमारा सैनिक स्कूल क्या है। तो ये रहा हमारा पूरा सैनिक स्कूल का फुल इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।